हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू दृष्टि। सभी भावी शिक्षकगणों का स्वागत है आपके अपने ही प्लेटफॉर्म दृष्टि पर। आज अधिगम को लेकर बात करेंगे। ठीक है, एक क्लास जो है वो अपनी अधिगम की हो चुकी है। आज जो है वो दूसरी क्लास है। ठीक है, अधिगम के जितने भी क्वेश्चन जो है वो आज तक रीट के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है, उन सभी प्रश्नों की चर्चा व्याख्या सहित करेंगे ताकि अधिगम टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप जो है वो क्लास के अंदर कितना टेक पाते हैं। ठीक है, देखो आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन भाई। ठीक है, आराम से प्रत्येक क्वेश्चन को धैर्य के साथ में समझना है। ठीक है, और साथ ही साथ आंसर करते जाना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा कक्ष के दौरान, ठीक है, कक्षा कक्ष के दौरान एक बालक में रुचि उत्पन्न करने के लिए अधिगम के किस नियम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आप टीचर बनने के बाद में कक्षा कक्ष के अंदर जाएंगे। ठीक है, उस समय बालकों के अंदर रुचि उत्पन्न करने के लिए अधिगम के किस नियम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अधिगम के जो नियम है ये दिए हैं थॉर्नडाइक ने। ठीक है, अधिगम के नियमों के प्रतिपादक कौन है? अधिगम के नियम दिए हैं थॉर्नडाइक ने। पहला क्वेश्चन जो है वो आपका यहां से बनेगा कि भाई अधिगम के जो नियम है, ठीक है, वो किसने दिए हैं? तो अधिगम के नियम दिए हैं थॉर्नडाइक ने। ठीक है, कितने नियम दिए हैं? तो तीन तो दिए हैं मुख्य नियम। ठीक है, तीन मुख्य नियम और पांच जो है वो गौण नियम बताइए किसने? थॉर्नडाइक ने। ठीक है, तो अधिगम के नियम, पहला क्वेश्चन यहां से भाई, पहला क्वेश्चन बनेगा यहां से कि अधिगम के नियमों के प्रतिपादक कौन है या फिर अधिगम के नियम जो हैं वो किसने दिए हैं। ठीक है, तो यहां से क्लियर किसने दिए? थॉर्नडाइक ने दिए। ठीक है, तीन मुख्य नियम बताए हैं और पांच जो हैं वो गौण नियम बताए हैं। क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखिए, क्वेश्चन आपका जो पूछा जाएगा वो इन तीन नियमों से पूछा जाएगा। गौण नियमों से क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा गया है आज तक तो। ठीक है, अब तीन मुख्य नियम बताए किसने? थॉर्नडाइक ने। तीन कौन से हैं? एक तो है तत्परता का नियम, ठीक है, एक है अभ्यास का नियम और एक है प्रभाव का नियम। तीनों नियम जो है वो आपके सामने हैं। ठीक है, तत्परता का नियम हो गया, अभ्यास का नियम हो गया और प्रभाव का नियम हो गया। ये तीनों नियम जो हैं ये अधिगम के नियम है और ये दिए हैं थॉर्नडाइक ने। ठीक है, अब इन तीन नियमों में से किस नियम का प्रयोग जो है वो बालकों के अंदर रुचि उत्पन्न करने के लिए करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए साथियों रुचि उत्पन्न करने के लिए हम अधिगम का यानी कि थॉर्नडाइक ने जो तत्परता का नियम दिया है, ठीक है, रुचि उत्पन्न करने के लिए तत्परता के नियम का प्रयोग करेंगे। जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे ए आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल से हो जाएगा बालकों के अंदर रुचि उत्पन्न करने के लिए तत्परता के नियम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब इस तत्परता के नियम को समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे भाई? तत्परता के नियम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखो तत्परता के नियम की बात करें साथियों, तो तत्परता का नियम जो है वो ये कहता है कि अगर किसी भी काम को सीखने के लिए, ठीक है, किसी भी कार्य को सीखने के लिए अगर हम शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हैं, ठीक है, शारीरिक और मानसिक रूप से अगर हम क्या हैं? तैयार हैं, तो उस काम को हम जो है वो आसानी से सीख जाएंगे। ये कहता है तत्परता का नियम। अब क्लास के अंदर रुचि उत्पन्न करना है, ठीक है, बच्चे जो हैं वो माना कि आपका जो सब्जेक्ट है, आप क्लास के अंदर माना कि सब्जेक्ट पढ़ने के कौन सा? गणित विषय को। अब गणित को लेकर के बच्चों के अंदर जो है वो रुचि नहीं है, तो बच्चे जो है वो शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार नहीं है उस विषय को पढ़ने के लिए। ठीक है, क्योंकि उनकी जो है वो रुचि नहीं है। अब आपको रुचि उत्पन्न करने के लिए इस नियम का प्रयोग करेंगे, तत्परता के नियम का। ठीक है, और तत्परता का जो नियम है वो ये कहता है कि अगर हम किसी कार्य को करने के लिए, ठीक है भैया, हम अगर किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसके लिए हम अगर शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार है उस कार्य के लिए, तो उस कार्य को जो है वो हम आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, तो बस तत्परता के नियम में यही याद रखना है कि अगर हम हमारा मन मस्तिष्क और शरीर जो है वो एक जगह पर है तो उस काम को आसानी से सीख जाएंगे। अभी आप जो क्लास देख रहे हैं, ठीक है, आपका मन जो है वो एक जगह पर है आराम से, और शरीर जो है वो आपका एक जगह, पूरा ध्यान जो है वो आपका क्लास के ऊपर है, तो आराम से इन प्रश्नों को आप जो है वो याद कर लेंगे। ठीक है, तो तत्परता का नियम बस यही कहता है कि अगर हम किसी चीज को, किसी कार्य को करने के लिए शारीरिक और
मानसिक रूप से तैयार हैं तो उस कार्य को जो है वो करना हम सीख जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अब देखो, अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि बालकों के अंदर, ठीक है, कक्षा कक्ष के दौरान बालकों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करनी है। ठीक है, जिज्ञासा को उत्पन्न करने के लिए अधिगम के किस नियम का प्रयोग करेंगे, तो वो तत्परता के नियम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन जो है वो रीट के अंदर पूछे गए हैं। रुचि उत्पन्न करने के लिए और जिज्ञासा को उत्पन्न करने के लिए हम जो है वो तत्परता के नियम का प्रयोग करेंगे। क्लियर? यहां से जिज्ञासा और रुचि, तत्परता का नियम, शारीरिक और मानसिक रूप से अगर तैयार हैं तो उस काम को आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहां से इसको जो है वो मैं पूरा डिलीट कर रहा हूं। ठीक है, अब हम अभ्यास के नियम की चर्चा कर लेते हैं कि अभ्यास का जो नियम है वो क्या कहता है। ठीक है, अब देखो यहां से अभ्यास के नियम की बात करें। ठीक है, नाम से स्पष्ट है, बार बार क्या करना, अभ्यास करना। बार बार किसी भी चीज को लेकर के अगर हम अभ्यास कर रहे हैं तो उस काम को हम सीख जाते हैं, ये कहता है अभ्यास का नियम। ठीक है, अगर हमें जो है वो पहले कंप्यूटर के ऊपर टाइपिंग करना नहीं आता है, माना कि, ठीक है, टाइपिंग करना हमें क्या है, नहीं आता है, लेकिन बार बार हम इस चीज का प्रयास कर रही हैं तो हम जो है वो टाइपिंग सीख जाते हैं, ये कहता है अभ्यास का नियम। यानी कि करत करत अभ्यास की जड़ मत होत सुजान। ठीक है, अगर किसी भी काम को लेकर के हम बार बार प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, तो हम जो है वो उस काम को करना सीख जाते हैं, ये कहता है अभ्यास का नियम। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे भाई, जरूरी यह है कि क्वेश्चन जो है वो कैसे पूछे जाते हैं। तत्परता के नियम में मैंने आपको बता दिया, बालकों के अंदर रुचि पैदा करना है या फिर जिज्ञासा जागृत करनी है तो करेंगे तत्परता के नियम का प्रयोग। ठीक है, अभ्यास का नियम, देखो अभ्यास का नियम भाई, ठीक है, अभ्यास के नियम में कुछ चीजें आपको जो है वो याद रखनी है। ठीक है, किसके तौर पर, उदाहरण के तौर पर। ठीक है, बालकों के अंदर क्या है, बुरी आदतें। ठीक है, बालकों के अंदर बुरी आदतों को छुड़वाना है। ठीक है, अधिगम के कौन से नियम का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखना अभ्यास के नियम का। ठीक है, बालकों को संगीत सिखाना है, संगीत। ठीक है भाई, एक बार में तो नहीं सीख पाएंगे, बार बार जब अभ्यास करेंगे तब इस चीज को सीख पाएंगे। बालकों के अंदर संगीत सिखाने के लिए भी हम किसका प्रयोग करेंगे, अभ्यास के नियम का। ठीक है, बालकों का लेखन सुधार, लेखन सुधार के लिए। ठीक है भाई, बालक जो होते हैं वो शुरुआत में यानी कि सही नहीं लिख पाते, जैसे पहले बालक लिखेगा तो वह क को ऐसे मोड़ के इतना ऐसे कर देगा। ठीक है, फिर पर धीरे धीरे क्या करेगा, उस लेखन सुधार में यानी कि अच्छे से लिखना सीख जाएगा, तो लेखन सुधार के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अभ्यास के नियम का। ठीक है, बुरी आदतों को छुड़वाना है, किसका प्रयोग करेंगे, अभ्यास के नियम का। संगीत सिखाना है, अभ्यास का नियम, बार बार अभ्यास करेंगे। ठीक है, लेखन सुधार, कंप्यूटर के अंदर टाइपिंग करना, ये सभी चीजें जो हैं वो अभ्यास के नियम से जुड़ी है। बार बार किसी चीज को लेकर अभ्यास करेंगे तो उन चीजों को सीख जाएंगे, बस यही कहता है अभ्यास का नियम। ठीक है, अब देखो प्रभाव का नियम, सीधी सी बात है, प्रभाव की नियम है, एक लाइन याद रखना कि अगर किसी भी काम को करने के बाद में, ठीक है, किसी भी कार्य को करने के बाद में हमें जो है वो संतुष्टि मिलती है, किसी भी काम को करने के बाद में हमें जो है वो अगर संतुष्टि मिलती है तो हम उस काम को जो है वो सीख जाएंगे, ये कहता है प्रभाव का नियम। ठीक है, अधिगम के नियम किसने दिए हैं, थॉर्नडाइक ने। कितने, तीन, तीन आपके सामने देख लो, तत्परता का नियम, ठीक है, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तीन मुख्य नियम है और पांच जो है वो गौण नियम है। पांच जो गौण नियम है वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन जो है वो यहीं से पूछा जाता है, इन तीन नियमों में से। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने दिए हैं तत्परता का नियम, ठीक है, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ठीक है, ये उदाहरण अच्छे हैं और इन उदाहरणों को अच्छे से भाई जो है वो तैयार करके जाना। कोई भी उदाहरण अगर आपसे ऐसा पूछेगा तो सीधी सी बात है, आपको उसमें पता होना चाहिए कि इसमें जो है वो कौन सा नियम जो है वो काम कर रहा है। बढ़े आगे, देखो अगला क्वेश्चन भाई। ठीक है साथियों, दृष्टि पर नहीं है तो आज ही चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, देखो भाई अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत जो है इसके प्रतिपादक कौन है। ठीक है, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, ठीक है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, इसके प्रतिपादक कौन। साथियों प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत की बात करें, ठीक है, प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत की बात करें तो इस सिद्धांत को संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, इसको संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत की बात, साथियों प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत की बात करें तो इसको जो है वो संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत को आवर्ती का सिद्धांत कहते हैं, आवर्ती का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत को संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, आवर्ती का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है,
इस सिद्धांत की बात करें, इस सिद्धांत को साथियों जो है वो बंध का सिद्धांत भी कहते हैं भाई, ठीक है, बंध का सिद्धांत कहते हैं। और इसको जो है वो हर्ष और दुख का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। कौन सा सिद्धांत? हर्ष और दुख का सिद्धांत, ठीक है। और इसको जो है वो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये जो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है ना, इसके ही अन्य नाम है, ठीक है। तो भाई ये नाम तो आपको जो है वो याद करने पड़ेंगे, क्योंकि प्रयास और त्रुटि सिद्धांत नहीं आएगा ना, तो इनमें से कोई भी नाम जो है वो आ जाएगा, तो आपको इन जो अन्य नाम है वो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, ठीक है, इसको संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं, इसको आवर्ती का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है, इसको बंध का सिद्धांत कहते हैं, हर्ष और दुख का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। और एक नाम और याद रखना, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। तो ये 4-5 जो नाम है, अन्य नाम है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से जो है वो आप याद कर लोगे, ठीक है। अब देखो प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत की बात करें साथियों, ठीक है, तो इसके प्रतिपादक है थॉर्नडाइक, ठीक है। कौन है भाई? थॉर्नडाइक है। तो इस क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। प्रयास और त्रुटि जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन है? ये है थॉर्नडाइक, ठीक है। अब देखो इसके बारे में और भी कुछ चीजें हैं इनकी, और भी कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आपसे प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत को लेकर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत को, ठीक है। अब देखो प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक है, ठीक है। दिया कब है? 1913 के अंदर। 1913 जो है वो कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे कि कब दिया है, लेकिन ये ध्यान रखना किसने दिया है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, तो ये दिए हैं थॉर्नडाइक, ठीक है। अब देखो अन्य नाम में उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है, आवर्ती का सिद्धांत, ठीक है, एसआर थ्योरी और बॉन्ड थ्योरी यानी कि जो बंध का सिद्धांत, ठीक है, और संबंधवाद का सिद्धांत, ये जो है वो इसके अन्य नाम है। ये क्या है? ये इसके जो है वो अन्य नाम है, और ये आपको जो है वो भाई याद करने पड़ेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। अन्य नाम है देखो, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है, आवर्ती का सिद्धांत, ठीक है, एसआर थ्योरी, ठीक है, और बॉन्ड थ्योरी यानी कि जो बंध का सिद्धांत, ठीक है, उसके बाद में संबंधवाद का सिद्धांत, ठीक है। ये हो गए इसके अन्य नाम। अब देखो प्रयोग सबसे पहले जरूरी है भाई, ठीक है। अब देखो थॉर्नडाइक की बात करें साथियों, थॉर्नडाइक ने इस जो नियम है प्रयोग किस पे किया? थॉर्नडाइक ने जो प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत है अपना, ठीक है, इसके लिए प्रयोग किया था एक भूखी बिल्ली के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन सीधा सा पूछा जाएगा कि थॉर्नडाइक ने प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत में जो है वो किसके ऊपर प्रयोग किया? सीधा क्वेश्चन, ठीक है। आंसर क्या आएगा? भूखी बिल्ली पर। प्रयास किया था भूखी, प्रयोग जो है वो किया था भूखी बिल्ली के ऊपर, ठीक है। उद्दीपक क्या था? उद्दीपक था एक मछली का टुकड़ा, ठीक है। और चालक क्या था? चालक इसकी थी भूख। अब देखो थॉर्नडाइक ने इस बिल्ली को जो है, ये का जो भूखी बिल्ली है, इसको इस बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, ठीक है। और बाहर जो है वो ये रखा था, ये है मछली का टुकड़ा। ये क्या है? ये एक मछली का टुकड़ा है, ठीक है। और इसको बोलते हैं उद्दीपक। इसको क्या बोलते हैं? इसको जो है वो भाई उद्दीपक कहते हैं, ठीक है। अब बिल्ली जो है वो अंदर भूखी है, ठीक है। चालक कौन सा क्रिएट है? चालक क्रिएट है भूख, ठीक है। भाई बिल्ली जो है वो कैसी है? भूखी है, तो चालक क्या हो गया? भूख हो गया, ठीक है। उसका भोजन क्या है? ये मछली का टुकड़ा, तो इसको प्राप्त करना यानी कि ये जो है वो इसका उद्दीपक हो गया, ठीक है। अब बिल्ली जो है वो बार बार इस पिंजरे के अंदर उछल कूद करती है, किसके लिए? इसको प्राप्त करने के लिए, इस उद्दीपक को जो है वो प्राप्त करने के लिए, इस मछली के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। लेकिन बिल्ली जो है वो उसको पता नहीं है कि ये दरवाजा जो है वो कैसे खुलेगा, ये डोर जो है वो ओपन कैसे होगा, ठीक है। इसके अंदर ये जो है वो एक इस प्रकार का, ये आप देख रहे हो, ये इसके अंदर एक लीवर लगा हुआ है, ठीक है। बिल्ली जो है वो कई प्रकार की क्रियाएं करती है, लेकिन ये दरवाजा जो है वो खुलता नहीं है, ठीक है। अब भूखी है तो इसके अंदर भाई कोई भी अगर जानवर भूखा है तो वो क्रिया तो करेगा ही, ठीक है। क्रिया करते करते इस बिल्ली का जो पैर है वो इस लीवर के ऊपर पड़ता है, ठीक है। और जैसे ही इस लीवर के ऊपर ये पैर पड़ता है, ये दरवाजा जो है वो खुल जाता है, और बिल्ली जो है वो इस उद्दीपक को प्राप्त कर लेती है, इस मछली के टुकड़े को प्राप्त कर लेती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि बिल्ली जो है वो बार बार इसके अंदर क्रियाएं कर रही है, ठीक है। उसके बाद में, ठीक है, जो है वो कई बार क्रिया करने के बाद में इसका पैर जो है वो इस लीवर के ऊपर पड़ता है। जैसे ही लीवर के ऊपर पैर पड़ता है, ये दरवाजा खुल जाता है और ये इसको प्राप्त कर लेती है, ठीक है। तो ये हो गया एक उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। बार बार प्रयास करना, ठीक है, फिर असफल होना, फिर प्रयास करना, और फिर जो है वो असफल होना, और अंतिम में जाके सफल हो जाना, बस यही है अपने जो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। पहली बार में
सफल नहीं होंगे फिर प्रयास करेंगे भाई, जैसे असफल हुए, ठीक है, हम फिर प्रयास करेंगे, फिर प्रयास किया, फिर असफल हुए, फिर प्रयास किया, और अंतिम में जाके जब है वो सफल हो जाएंगे, तो ये कहता है अपने उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, यानी कि प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, अब देखो उपयोग एक शिक्षा में उपयोगी क्या है, धैर्य व परिश्रम से गुणों का विकास करना। सीधी सी बात है, ये जो सिद्धांत है साथियों, ये जो सिद्धांत है ये आवश्यक है किसके लिए, ये आवश्यक है मंद बुद्धि के बालकों के लिए। ठीक है भाई, अगर कोई भी बच्चा है उसको जो है वो अगर गणित समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, एक बार प्रयास किया फिर समझ में नहीं आ रही है, फिर प्रयास किया फिर समझ में नहीं आ रही है, लेकिन अंत में जाकर के उसको जो है वो चीज जो है वो समझ में आ जाएगी, ये कहता है अपना प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, यानी कि बार बार प्रयास करते रहो जब तक सफलता जो है वो नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत है ये मंद बुद्धि के बालकों के लिए आवश्यक माना गया है, मंद बुद्धि के बालकों के लिए। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन भाई, उम्मीद करता हूं यहां से आपको ये चीजें जो है वो समझ में आ गई होगी। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, अगला क्वेश्चन है कि ये थॉर्नडाइक ने प्रयास और त्रुटि का संत, ठीक है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ठीक है, इसके अंदर किस पर प्रयोग किया, तो ये प्रयोग मैंने आपको बताया किस पे किया है, भूखी बिल्ली के ऊपर जो है वो प्रयोग किया है। ठीक है, भूखी बिल्ली पर, तो ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे, देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत जो है ये किसके ऊपर बल देता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत की बात करें तो ये जो है वो किसके ऊपर बल देता है साथियों, आवश्यकता पर, अनुक्रिया पर, प्रेरणा पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत जो है ये दिया थॉर्नडाइक ने, प्रयोग किया था भूखी बिल्ली के ऊपर। ठीक है, ये जो है वो किसके ऊपर बल देता है, तो ये बल देता है प्रेरणा के ऊपर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत है ये प्रेरणा के ऊपर बल देता है। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा, प्रेरणा पर। देखो अगला क्वेश्चन, हाँ आज की क्लास का देखो अगला क्वेश्चन भाई, साथियों अगला क्वेश्चन है कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जो है वो किसने दिया है। अब ये अच्छा क्वेश्चन है एक, ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जो है वो किसने दिया है। ठीक है साथियों, देखो इस सिद्धांत के अन्य नाम, ठीक है, अन्य नाम में एक तो ध्यान रखना, इसका जो अन्य नाम है वो है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, इसको कहते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, इसको जो है वो क्लासिकल थ्योरी कहते हैं, क्लासिकल थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है, इस सिद्धांत को क्लासिकल थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत को जो है वो ऐसा अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। ये सारे अन्य नाम जो है वो आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है, या फिर शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, या फिर क्लासिकल थ्योरी है, या फिर ऐसा अनुबंधन का सिद्धांत है, ये जो सिद्धांत देने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे आई.पी. पावलो। ठीक है, पहली चीज यहां से क्लियर कि भाई अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत है, ठीक है, ये किसने दिया है, ये अपने दिया है आई.पी. पावलो ने। ठीक है, इसको शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत को क्लासिकल थ्योरी और एस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये दिया है आई.पी. पावलो ने। अब देखो आगे नेक्स्ट, ये आई.पी. पावलो का सिद्धांत है अपना कौन सा, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, ये सिद्धांत जो है इसके लिए प्रयोग किया था किसके ऊपर, प्रयोग किया था इस कुत्ते के ऊपर। ठीक है, एक कुत्ते को बांध दिया गया पहले तो, ठीक है, कुत्ते को बांधा गया। अब कुत्ते को बांधने के बाद में क्या हुआ कि जैसे ही सबसे पहले जब अनुबंधन नहीं हुआ था उससे पहले क्या चीज थी, पहले यह था कि जब कुत्ते को, भाई ये कुत्ते तो बेचारे को बांध दिया, फिर कुत्ते को दिया जाता भोजन। ठीक है, क्या दिया जाता, कुत्ते को जो है वो भोजन दिया जाता, यानी कि भोजन को हम बोलते हैं यूसीएस। ठीक है, भोजन को क्या बोलते हैं, भोजन को बोल दिया यूसीएस। उसके बाद में अब कुत्ता जो है वो जैसे ही इस भोजन को देखता, कुत्ता जो है वो जैसे ही भोजन को देखता, अब बेचारा भूखा है, भोजन को देखेगा तो क्या होगा, कुत्ता जो है वो लार टपकाता भाई, भोजन को देखता, और भोजन के देखने के बाद में, मतलब भोजन को देखने के बाद में जो है वो कुत्ता जो है वो लार को टपकाता, और लार को बोलते हैं यूसीआर। ठीक है, कुत्ता जो है वो जैसे ही भोजन को देखता यानी कि लार टपकाता। उसके बाद में अब अनुबंधन के समय क्या हुआ देखो, ठीक है, अनुबंधन के समय क्या हुआ कि सबसे पहले जो है वो एक घंटी बजाई जाती यानी कि सीआर। ठीक है, कुत्ते के मतलब भोजन देने से पहले, भाई भोजन देने से पहले क्या हुआ कि जो घंटी है इसको सीएस बोलते हैं साथियों,
घंटी जो है इसको बोलते हैं CS, ठीक है। तो अनुबंधन के समय क्या हुआ था कि सबसे पहले जो है वो घंटी बजाई जाती, ठीक है। घंटी के बाद में कुत्ते को जो है वो भोजन दिया जाता, ठीक है। और भोजन जैसे ही कुत्ता देखता तो वो क्या करता, लार टपकाता, यानी कि UCR, ठीक है। अब क्या हुआ, अनुबंधन के समय भाई सबसे पहली क्रिया क्या है, सबसे पहले तो कुत्ते को भोजन देते थे, ठीक है। भाई भोजन कुत्ते के सामने रखते थे तो कुत्ता जो है बेचारा लार टपका देता था, ठीक है। अब उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में इस घंटी को जोड़ा साथ में, पहले घंटी बजाई जाती, फिर कुत्ते को भोजन दिया जाता, उसके बाद में कुत्ता जो है वो लार टपकाता। अब ये क्रिया जो है वो चलती रही, ये क्रिया जो है वो चलती कुत्ते ने क्या कर लिया, एकदम से जो है वो अनुबंधन कर लिया, किसके प्रति, इस घंटी के प्रति, ठीक है। कुत्ते का अनुबंधन हो गया इस घंटी के प्रति। अब कुत्ता जो है वो क्या करता है कि इस भोजन को देना बंद कर दिया, साथियों भोजन जो है इसको देना बंद कर दिया, सिर्फ और सिर्फ जो है ये घंटी बजाई जाती, ये अनुबंधन के बाद की समय पे। जब कुत्ते ने अनुबंधन कर लिया तो उस समय क्या हुआ कि सिर्फ घंटी बजाई जाती और कुत्ता जो है वो लार टपका देता। अब कुत्ते को भोजन देना क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो कुत्ते ने क्या कर दिया भाई, कुत्ते ने क्या कर लिया कि ये जो घंटी है इसके प्रति, इस घंटी के प्रति क्या कर लिया, अनुबंधन कर लिया कि अगर घंटी बज रही है तो भोजन जो है वो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। घंटी के प्रति अनुबंधन कर लिया, बार बार जो है वो घंटी पहले बजाई जाती, उसके बाद में भोजन दिया जाता, उसके बाद में कुत्ता जो है वो लार टपकाता इस भोजन को देख करके, ठीक है। उसके बाद में बीच में क्या कर दिया कि भोजन को देना बंद कर दिया और सिर्फ घंटी बजाई जाती और कुत्ता जो है वो लार टपकाना शुरू कर देता है, यानी कि इसने जो है वो इस घंटी के प्रति जो है वो अनुबंधन कर लिया, ठीक है। तो ये है अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं, आपको जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। माना कि आप जो है वो घर में जब एंटर होते हो, ठीक है, तो दरवाजे के लेफ्ट साइड में, ठीक है, या फिर दरवाजे के बाहर जहां पर भी जो वो जूते उतारने की एक ट्रे लगी होती है, वो जो है वो लोहे की, ठीक है। अब सफाई के टाइम क्या करते कि उसको चेंज करके लेफ्ट, पहले ये मतलब लेफ्ट में थी ऐसे घर का दरवाजा भाई, ठीक है, पहले ये यहाँ पे रखी हुई थी, ठीक है। फिर इसको आप यहाँ से एंटर करते हो और सीधा इस तरफ चले जाते हो, ठीक है, क्योंकि ये पहले इसको जो है वो यहाँ पे रखा गया था, इस जूते उतारने वाले इसको जो, ठीक है। तो अब इसको क्या कर दिया, इसको जो है वो चेंज करके यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब आपने क्या किया कि इसके प्रति जो है वो अनुबंधन कर लिया, ठीक है। इस जूता जो उतारने की जगह इसके प्रति क्या कर लिया, अनुबंधन कर लिया। आप जब जैसे ही घर के अंदर एंटर करोगे, पहला जो है वो आप सीधा इस तरफ जाओगे। अब आपको पता नहीं है कि ये जो है वो चेंज, मतलब पता है, लेकिन आपने इस चीज के प्रति क्या कर लिया, अनुबंधन कर लिया है। आप जो है वो लगातार जैसे ही घर में एंटर करोगे इस साइड जाओगे। अब इस साइड जाने के बाद में, यहाँ जाने के बाद में जो है वो आपको याद आएगा कि नहीं ये तो यहाँ पे रखी गई, ठीक है। फिर आप यहाँ पे जाओगे, तो ये होता है किसी भी चीज के प्रति अनुबंधन कर लेना भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, कुछ समय बाद जब बार बार घंटी को बजाया जाता, कुत्ता जो है बेचारा लार टपकाता। अब जब इसको भोजन नहीं दिया जाता, काफी समय के बाद में कुत्ता जो है वो इस घंटी को बजने के बाद जो है वो लार टपकाना बंद कर देता है। तो ये इसको, इस क्रिया को कहते हैं विलोपन। इसको क्या कहते हैं, इसको जो है वो विलोपन कहते हैं, ठीक है। ये चीजें जो है वो समझ में आ गई होगी। देखो आगे कुछ मुख्य तथ्यों को लेकर बात कर लेते हैं इस सिद्धांत की, ठीक है। मुख्य तथ्य यह है कि भाई एक तो प्रयोग किया कुत्ते के ऊपर, ठीक है। आईपी पावलोव ने जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, इसमें प्रयोग किस पे किया, कुत्ते पर, ठीक है। अन्य नाम, ये बड़े इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से जो है वो अन्य नाम है। तो अन्य नाम में एक तो हो गया शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। एक हो गया संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। एक हो गया उद्दीपन अनुबंधन का सिद्धांत और एक हो गया ऐसा अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। तो ये जो है वो इसके अन्य नाम है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, ठीक है, उद्दीपन अनुबंधन का सिद्धांत और ऐसा अनुबंधन का सिद्धांत, ये इसके अन्य नाम है, ठीक है। ये आपको जो है वो याद करने पड़ेंगे। उसके बाद में देखो विलोपन मैंने आपको बता दिया कि जब बार बार घंटी को बजाया जाता, ठीक है, घंटी उपस्थित मतलब घंटी को बजाया जाता, लेकिन भोजन जो है वो नहीं दिया गया, तो सीआर का होना जो है वो बंद हो गया, यानी कि कुत्ते ने जो है वो लार टपकाना बंद कर दिया, ठीक है। तो ये जो क्रिया है ये साथियों विलोपन कहलाती है, ठीक है। बढ़े आगे, देखो अगला क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परबलन का सिद्धांत है, ठीक है, इसके प्रतिपादक कौन है। ये अच्छा क्वेश्चन है। परबलन या फिर इसको आप बोल दो पुनर्बलन, ठीक है। परबलन या फिर पुनर्बलन का सिद्धांत जो है इसके प्रतिपादक कौन है, तो इसके प्रतिपादक है CL हल, ठीक है। पुनर्बलन का सिद्धांत साथियों, पुनर्बलन का सिद्धांत है या फिर परबलन का सिद्धांत, ये दोनों एक ही है, ठीक है। तो इसके जो प्रतिपादक हैं वो है CL हल,
ठीक है, क्लार्क हल जिसको बोलते हैं। तो ये प्रबलन का सिद्धांत है और जो पुनर्बलन का सिद्धांत है वो एक ही है, ठीक है। इसके प्रतिपादक हो जाएंगे Cl हल, ठीक है। अब देखो कुछ मुख्य बिंदु, ये सिद्धांत क्या कहता है वैसे, ये सिद्धांत कहता है कि अगर किसी भी काम को हम कर रहे हैं, अगर हमारे आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, किसी भी कार्य को हम कर रहे हैं, ठीक है, और उससे अगर अपने आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, तब उस कार्य को जो है वो हम सीख जाएंगे। यानी कि कोई भी कार्य तभी सीखा जाएगा जब हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो। बस यही है पुनर्बलन का सिद्धांत। किसने दिया है? Cl हल ने, ठीक है। जब हम किसी कार्य को तभी सीख पाते हैं जब हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, ठीक है। अब देखो ये जो सिद्धांत है, ठीक है, ये थॉर्नडाइक और पावलोव की सिद्धांत के ऊपर ही आधारित है, ठीक है। ये जो सिद्धांत है ये अपना थॉर्नडाइक और जो पावलोव ने जो सिद्धांत दिया था, ठीक है, IP पावलोव ने, वो सिद्धांत पर ही आधारित है, ठीक है। और इसमें जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना है आवश्यकता को, ठीक है। पुनर्बलन के सिद्धांत पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना है किसको? आवश्यकता को। जब हम किसी कार्य को कर रहे हैं, ठीक है, उससे अगर अपने आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तब हम इस काम को सीख जाते हैं, और ये कहता है पुनर्बलन का सिद्धांत, ठीक है। किसने दिया है? Cl हल ने। बढ़े आगे, देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, और यहां से हो गया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत जो है ये किसने दिया है, ठीक है। इसको साथियों सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, इसको नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, और इसको जो है वो साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। तो क्रिया प्रस्तुत, ठीक है, अनुबंधन का सिद्धांत जो है ये किसने दिया है? तो साथियों ये दिया है BF स्किनर। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हो गए BF स्किनर, जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे बी आ रहा है उनका सही हो जाएगा। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत जो है ये दिया है BF स्किनर ने। इसके बाद में BF स्किनर की बात करें तो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन के स्थान पे BF स्किनर ने कहा है कि पहले जो है वो क्रिया की जाती है, पहले क्रिया, उसके बाद में जो है वो क्या दिया जाता है? पुनर्बलन दिया जाता है। यानी कि आप जो है वो पहले कर्म करोगे, उसके बाद में जो है वो फल मिलेगा, सीधा सा मतलब ये है, ठीक है। देखो बिना किसी उद्दीपक के अनुक्रिया करना, बिना किसी उद्दीपक के क्या करना? अनुक्रिया करना। बिना किसी उद्दीपक के अनुक्रिया करना कैसे भाई? देखो बिना किसी उद्दीपक के अनुक्रिया करना, जैसे कि हमने पढ़ा था थॉर्नडाइक के नियम के अंदर प्रयोग किस पे किया था? बिल्ली के ऊपर। उसमें क्या था? उसमें उद्दीपक था मछली का टुकड़ा, और उसको देख करके वो बिल्ली जो है वो क्या कर रही थी? अनुक्रिया कर रही थी। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, यानी कि यहाँ पर BF स्किनर ने इस उद्दीपक नहीं तो अनुक्रिया नहीं, इसका क्या किया है? विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि उद्दीपक नहीं है फिर भी अनुक्रिया जो है वो की जाती है। जैसे अब यहाँ पे जैसे अपने पास में जो है वो अभी कोई भी वैकेंसी माना कि नहीं है, कोई भी वैकेंसी नहीं है, फिर भी जो है वो हम तैयारी कर रहे हैं। ये कौन सा सिद्धांत है? ये है क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत, यानी कि बिना किसी उद्दीपक के ही अनुक्रिया करते रहना, बिना किसी वैकेंसी के ही तैयारी करते रहना। कौन सा नियम कहता है? अपने क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत कहता है। सीधी सी बात है, ठीक है। पुनर्बलन मिलेगा लेकिन वो क्रिया के बाद में, ठीक है। उद्दीपक जो है वो इसमें नहीं होता है, फिर भी जो है वो अनुक्रिया की जाती है। ये दिया है BF स्किनर ने। अब इस सिद्धांत के अन्य नाम, सबसे पहले अन्य नामों की बात करें तो इसमें सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है, R टाइप अनुबंधन का सिद्धांत और RS अनुबंध का सिद्धांत। प्रयोग किया था कबूतर और सफेद चूहे पर, ठीक है। इसके अंदर ने उद्दीपन नहीं तो अनुक्रिया नहीं, इसका विरोध किया है। यानी कि बिना उद्दीपन के ही हम जो हैं वो अनुक्रिया करते हैं, मतलब बिना किसी वैकेंसी के अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो वो हो गया ये वाला नियम, ठीक है। मतलब अनुक्रिया करना है भले उद्दीपक नहीं हो तो भी, ठीक है, बिना किसी उद्दीपक के अनुक्रिया करना, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन है कि समीपता अनुबंध का सिद्धांत जो है वो इसके प्रतिपादक कौन है? अच्छा सुने, ठीक है। समीपता अनुबंध का सिद्धांत जो है वो इसके प्रतिपादक कौन है? एडविन गुथरी, Cl हल, थॉर्नडाइक, या फिर इनमें से कोई? साथियों समीपता अनुबंध के सिद्धांत की बात करो, इसके प्रतिपादक कौन है? एडविन गुथरी, ठीक है। इसको जो है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पूरा कंप्लीटली पढ़ेंगे कि समीपता अनुबंध का सिद्धांत जो है वो क्या कहता है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि
संज्ञानवादी अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसके जो प्रतिपादक है वो है जीन पियाजे। ठीक है, संज्ञानवादी अधिगम का जो सिद्धांत है ये दिया है जीन पियाजे ने। तो इस क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। संज्ञानवादी अधिगम जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादक हैं जीन पियाजे। इस सिद्धांत को भी हम जो है वो आगे कंप्लीट पढ़ेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है और ये जो है वो आपके लिए है कि उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन है? साथियों, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत जो है वो इसके प्रतिपादक कौन है? इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट करके बताना। इसको जो है वो ट्रायल और एरर थ्योरी कहते हैं, यानी कि प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको कमेंट करके बताना है। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।